नशे के विरुद्ध एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। हरियाणा राज्य नगर कोर्टिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ओपीसी के आदेशानुसार हरियाणा के सभी जिलों में नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उच्चाधिकारियों के निर्देशों से ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा प्रतिदिन हरियाणा के अलग अलग शहरों और गांव में जाकर नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को नशे के दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस कड़ी में वे कुरुक्षेत्र नए बस अड्डे पर पहुंचे। यहां पर चालक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को नशे के विरुद्ध जागरूक किया है। चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने नशे के दुष्प्रभावों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित नशे पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो यह नशा कहां से, क्यों, कैसे और किसके लिए आ रहा है, यह विचार योग्य है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारत और स्वतंत्रता के पश्चात भारत पर चर्चा करते हुए बताया कि भारत सदियों से विदेशियों के आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत पर उनके पर बार बार आक्रमण हुए हैं। आज भारत की युवा पीढ़ी को नशे की लत में डालकर उन्हें शिकार बनाया जा रहा है, तो कदापि स्वीकार नहीं है। हरियाणा सरकार द्वारा नशा मुक्त हरियाणा के आशय से 25 अगस्त 2020 को हरियाणा राज्य नगर कोर्टिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया है। हरियाणा पुलिस और ब्यूरो द्वारा पिछले वर्ष नशा तस्करों के विरुद्ध 38 अभियोग दर्ज कर 54-60 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। इतना ही नहीं, 86 नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया है। इसके साथ ही भारत सरकार और हरियाणा सरकार नशे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रमों में युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक कर रही है। उन्होंने कविताओं के माध्यम से भी युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से परिचित कराया और बताया कि यह किसी प्रकार परिवार और समाज के साथ साथ राष्ट्र के लिए घातक है। नशा तस्करी में संलिप्त अपराधियों की गुप्त सूचनाएं देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सरकार नशा करने वाले व्यक्तियों को पीड़ित मानकर उनका निःशुल्क उपचार करा रहा है। उन्होंने बताया कि वे अब तक 550 से अधिक युवाओं को निःशुल्क उपचार करा चुके हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी ने शपथ ग्रहण की। बलिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती के प्रभारी दिनेश सिंह बने पर्यावरण के दुश्मन। जहां एक तरफ योगी सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक वर्ष लाखों पौधे लगवा रही है, वहीं जनपद बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती के अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह पर्यावरण के दुश्मन बन बैठे हैं। बताते चले कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसे नशे में 2 हरा पेड़ आ गए थे तो काटना अनिवार्य हो गया था। एक पेड़ पहले से ही गिरा हुआ था, जबकि दूसरा पेड़ हॉस्पिटल के बाउंड्री दीवार के पास में था। बिल्डिंग का कार्य करवा रहे सुनील यादव ने बताया कि पेड़ काटने के लिए वन विभाग से अनुमति ली गई थी, लेकिन जब वन विभाग के दारोगा पवन तिवारी से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि सुनील यादव द्वारा मेरे पास आवेदन दिया गया है, जांच करके अनुमति दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल के प्रभारी और बिल्डिंग का कार्य करवा रहे सुनील यादव द्वारा आनन फानन में पेड़ काटने का फैसला लिया गया है और पेड़ को काट दिया गया। वहीं स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जो पेड़ दीवार के साइड में था खड़ा, उसको काटने की जरूरत ही नहीं थी। इस हॉस्पिटल के प्रभारी जी तो एक पेड़ लगाते नहीं और जो लगा हुआ है उसको भी बेचने पर तुले हुए हैं। बताते चले कि हॉस्पिटल के प्रभारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि पेड़ काटने की अनुमति की मेरे पास जानकारी नहीं है। बिल्डिंग का कार्य करवा रहे सुनील कुमार यादव को पहले ही मैंने बोल दिया था कि वन विभाग के बिना अनुमति के पेड़ नहीं काटना है, लेकिन सुनील कुमार यादव द्वारा पर्यावरण के नियमों का धज्जियां उड़ाते हुए बिना अनुमति के पेड़ को कटवा दिया गया। अलीराजपुर जिले का प्रथम भगौरिया पर्व का प्रारंभ चंद्रशेखर आजाद नगर से हुआ। भील सेना सुप्रीमो शंकर बामनिया के नेतृत्व में निकाली गैर। चंद्रशेखर आजाद नगर आज से आदिवासी समाज के महापर्व भगौरिया हाट की शुरुआत हो गई। पहला भगौरिया हाट अलीराजपुर जिले के आजाद नगर और अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर लगा, जहां आदिवासी समाज के युवा, महिला, पुरुष और बुजुर्गों ने भगौरिया हाट का आनंद लिया। वहीं अलीराजपुर जिले के आजाद नगर में भील सेना संगठन के सुप्रीमो शंकर बामनिया के नेतृत्व में स्थानीय त्रिमूर्ति चौराहे से ढोल मांदर के साथ ऐतिहासिक गैर निकाली, जो मेला मैदान पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान भील सेना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश बाघेल ने
और शंकर बामनिया ने कहा कि यह भागौरिया हाट का त्योहार साल में एक बार आता है, जिससे हम सभी होली की खरीदारी करते हैं। वहीं भगौरिया हाट का हमको साल भर का इंतजार रहता है। हम लोग भगौरिया हाट में होली की खरीदारी करते हैं, झूले का आनंद लेते हैं, ढोल बजाते हुए, नाचते गाते हुए इस त्योहार को हम मनाते हैं। इसी के साथ आज चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाबरा के भगौरिया हाट में आए हैं, जहां हमने ढोल मांदर के साथ ऐतिहासिक गैर निकाली और सभी को बधाई दी है। आप सभी चैनल के दर्शकों को जोहार और भगौरिया हाट की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज आदिवासी समाज का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जो फसल काटने के बाद बेचते हैं और उसके बाद अपने होली का सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं और जो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में भगौरिया को मनाते हैं। इसी भगौरिया हाट में भील सेना संगठन के नेतृत्व में हम सब लोगों ने यहाँ पर घेर निकाली। भील सेना एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे उसे लेकर? देखिए, ये आज हमारे भीलों का त्यौहार है और कहीं न कहीं झाबुआ का जो भगौरिया त्यौहार का जो इतिहास निकाला जाता है, तो ये तो हमारे समाज का त्यौहार है, तो इसमें तो हम लोगों को चढ़ कर भागीदारी लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज का है, एक कल्चर है, हमारी रीति रिवाज है, इसको हमको सबको मिलकर बचा के रखना चाहिए। तो इसमें तो हम लोगों को चढ़ कर भागीदारी लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज का है, एक कल्चर है, हमारी रीति रिवाज है, इसको हमको सबको मिलकर बचा के रखना चाहिए। तो इसमें तो हम लोगों को चढ़ कर भागीदारी लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज का है, एक कल्चर है, हमारी रीति रिवाज है, इसको हमको सबको मिलकर बचा के रखना चाहिए। भगौरिया की शुरुआत हुई और भील सेना ने का ढोल मंडल के साथ खाप देते हुए इसकी शुरुआत की है, क्या कहेंगे? आप सभी चैनल के दर्शकों को जोहार और भगौरिया हाट की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज आदिवासी समाज का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जो फसल काटने के बाद बेचते हैं और उसके बाद अपने होली का सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं और जो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में भगौरिया को मनाते हैं। इसी भगौरिया हाट में भील सेना संगठन के हम सब लोगों ने यहाँ पर घेर निकाली। भील सेना एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे उसे लेकर? देखिए, ये आज हमारे भीलों का त्यौहार है और कहीं न कहीं झाबुआ क्रेशर खनन में एक बार फिर से हुआ हादसा। एक युवक की हुई पीलोडर से मौत। घटना सुनकर परिजनों में मचा कोहराम। मौके से प्लांट मालिक के नुमाइंदों द्वारा लाया गया परियोजना अस्पताल के डॉक्टरों ने देखते ही किया मृत घोषित। प्लांट मालिक के नुमाइंदों के द्वारा शव को परियोजना अस्पताल में फेंक कर हुए फरार। डॉक्टर ने स्थानीय थाना ओबरा को घटना की सूचना दी। मृतक रामवृक्ष यादव पुत्र गुपुत यादव उम्र लगभग 31 वर्ष निवासी सलई बनवा की हुई लोडर दबने से घटनास्थल पर मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी। ओबरा थाना क्षेत्र बिरखा क्रेशर की प्लांट की है घटना। डॉक्टर रवि आनंद ओबरा प्रोजेक्ट सर, अभी एक डेड बॉडी आई है, पूरा मामला क्या है? एक्चुअली रामवृक्ष यादव करके 31 वर्ष का युवक परियोजना अस्पताल में मरी हुई अवस्था में आया। एग्जामिन किया गया, पेशेंट ब्रॉड डेड था। उसके सर पे चोट लगी थी, उसके पेट पे चोट लगी थी। उसके साथ में कोई गाड़ी के ड्राइवर, एक दो ड्राइवर साथ में उसके आए थे, तो उन्होंने बताया कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको चोट लगी है। और जानकारी लेने पे मालूम चला कि वो ऑपरेटर है, कहीं कोई माइनिंग है, जीएस माइनिंग करके वहीं पे काम करता है। सर, कहीं ऐसा शरीर पे कोई कुचलने के निशान, जैसा बताया जा रहा है कि पिलोडर के दबने से उसकी मौत हुई है जी, तो शरीर पे कुछ कुचलने का निशान? जी जी, उनके पेट में जो है लेफ्ट साइड चोट लगी है और ब्लड भी आया है बाहर। इंटेस्टाइन भी थोड़ी सी उसमें बाहर है। साथ में उसके सर पे भी चोट लगी है। उनके ईएनटी ब्लीड पॉजिटिव है
साथ में उनकी राइट साइड जो है फ्रंटल बोन फ्रैक्चर के सस्पेक्शन है, हेड इंजरी भी हुई है साथ में। तो डेड बॉडी आने के बाद आपने प्रशासन को सूचना दी? जी, आने के बाद मैंने तुरंत सूचना दी और प्रशासन आके फिर वो पोस्टमार्टम के लिए जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती है उन्होंने किया। मृतक की उम्र कितनी होगी? लगभग 30 साल से कम लग रही थी, अप्रॉक्स 30 ईयर्स के करीब थी उसको। कहाँ का रहने वाला मृतक? रहने वाला सराई बनवा कोटा टोला ओबरा का है। मृतक का नाम सर? मृतक का नाम राम वरिश यादव है, पिताजी का नाम स्वर्गीय गोपुत नाथ यादव। जी। मृतक के क्या लगता है? और मृतक हमारे रिश्ते में ससुर लगते हैं। घटना कैसे हुई? घटना वहाँ पे जब गए हम पहले तो बगमनवा में थे, तो फ़ोन के द्वारा पता चला। वहाँ जाने के बाद लोग थे तो उनसे पूछा गया तो बताया कि लोडर का ब्रेक फेल हो गया जी। इसके बाद लोडर पहले उनको मारा, लोडर डक पे था। हाँ। पहले उनको लोडर मारा, फिर इसके बाद लोडर उनको मार के फिर जाके वो टिपर में मारा। टिपर मार दिया। यही हमको वहाँ जाने के बाद यही सुनने तो को मिला। लोडर की चपेट में आके दब गए थे? हाँ, लोडर के चपेट में। पहले लोडर उन्हीं को मारा, फिर इसके बाद जाके वो लोडर टिपर से लड़ गया। तो उस समय वो तक जीवित थे कि नहीं, यहाँ लाते लाते डेट हो चुके थे उसी जगह में। उसी जगह डेट हुई। घटना किस खनन और या क्रेशर की है? ये क्रेशर सुनने को प्लाट नंबर 1 प्लाट नंबर 1 है। किसका है? ये जगवेंद्र अग्रवाल का है। जगमेंद्र अग्रवाल। बिरखा जी भतीजा हैं बड़े वाले। अच्छा। तो आज दोपहर में करीब 4 बजे के करीब सूचना मिली कि शारदा मंदिर के निकट एक खदान से लोडर लेकर के एक मजदूर बाहर आ रहा था और सूचना मिली है कि उसकी मृत्यु हो गई है और परियोजना अस्पताल में उसको किसी ने लाया और भर्ती किया और अभी हम उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे और परिजनों से तहरीर लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैम, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि डेड बॉडी यहाँ लाने के बाद छोड़ दिया गया और चले गए लोग, लवारिश छोड़ दिया, क्या ये सही है? उसका पता लगाया जा रहा है, अभी उसकी जानकारी की जा रही है। किस खदान की घटना बताई जा रही है? खदान भी हम लोग जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं, जानकारी करके बताया जाएगा। आगामी त्योहारों को शांति सौहार्द से मनाए, तहसीलदार सोनम शर्मा। नगर परिषद पोलाई कला के सभा कक्ष में बैठक आयोजित। आगामी त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए नगर परिषद पोलाई कला में सभा कक्ष में शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष पवन कुमार राजकुमार, तहसीलदार सोनम शर्मा, अवंतीपुर बदौड़िया थाना प्रभारी रामकुमार पाटिल, पोलाई कला चौकी प्रभारी रामेश्वर पटेल उपस्थित रहे। बैठक में तहसीलदार सोनम शर्मा ने कहा कि आगामी त्योहार होली, रंग पंचमी के साथ रमजान माह चल रहा है। सभी त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण व भाईचारे के साथ मनाए। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपनी जिम्मेदारी समझे और जो भी शासन के नियम बनाए हैं, नियमों के विरुद्ध कोई भी कार्य न करे जिससे कि माहौल खराब हो। अगर किसी भी अराजक तत्व के द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो उसे शक्ति से निपटा जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता का पालन हम सभी नागरिकों को करना है, इसलिए सभी त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं। तहसील पोलाई कला में आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, होली, रंगपंचमी और रमजान, उसके संबंध में शांति समिति की बैठक आयोजित की। क्या दिशा निर्देश दिए गए? दिशा निर्देश यही है कि जहाँ भी होली का त्यौहार जलाई जाती है या रंगपंचमी पर जो भी त्यौहार यहाँ पर होते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से रहें और यदि कोई समस्या है तो प्रशासन और पुलिस उनके सहयोग के लिए सदर आ गया
देश 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर तेजी से अग्रसर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती। चौमू आज भारतीय जनता पार्टी चौमू विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा रजवाड़ा रिसोर्ट चौमू में सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके की गई। विकसित भारत संकल्प की प्रतिज्ञा दिलवाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पधारे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने लोकसभा चुनाव में भी अब की बार 400 पार का संकल्प को ध्यान में रखकर ही कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव की तैयारी के लिए आह्वान किया। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों को कार्यकर्ताओं को गिनाया। लोकसभा क्षेत्र सीकर प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती ने सम्मेलन में समस्त कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आग्रह किया कि केंद्र व राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं व माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को कार्यकर्ता आम जन के बीच लेकर आए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में भारत का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से गौरव बढ़ा है। आज मोदी की गारंटी करोड़ों गरीब, शोषित और वंचितों की उम्मीदों को पूरा कर रही है और देश 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन किया कि आप 19 अप्रैल 2024 को फूल के निशान पर वोट देकर भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाएं। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करने का काम करेंगे और इस बार 50,000 से अधिक मतों से लीड देने का काम करेंगे। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया तथा कार्यकर्ताओं को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। सड़कों पर उतरकर डीएम और पुलिस अधीक्षक ने आम जनमानस को कराया सुरक्षा का एहसास। जिलाधिकारी अरविंद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक केशव कुमार द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 होलिका दहन होली रमजान को सकुशल संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स एवं पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी अरविंद सिंह व पुलिस अधीक्षक केशव कुमार द्वारा बताया गया कि आगामी त्योहारों व लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। चुनाव एवं त्योहारों में खलल डालने वालों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि हमारे पास प्राप्त संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल व पुलिस मौजूद है। जनपद के सभी अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने कहा कि जनपद में किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी की भी जाति, किसी धर्म का हो, कतई बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि पीस कमेटी के माध्यम से क्षेत्र धर्म गुरुओं एवं नौजवानों से सहयोग करने की अपील भी प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से भड़काऊ भाषण व पोस्ट करने वालों पर निगरानी किया जाएगा। देखिए, आप सभी को विदित है कि एनसीसी लागू हो गई है और उसका जो है अनुपालन पूरी कठोरता से और निष्पक्षता के साथ करवाया जा रहा है। हम लोगों को अभी एक कंपनी CISF मिली हुई है, उसके साथ रोटेशन से हर थाना क्षेत्र में जो है एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है। आज मैं और DM साहब हम लोग साथ में उतरौला कस्बे में हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च किया है। इसके अलावा भी सभी थाना क्षेत्रों में SHOs, पुलिस लाइन की रिजर्व फोर्स के साथ लगातार पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन चल रहा है। क्लियर मैसेज है पुलिस और प्रशासन की तरफ से कि कोई भी अराजक तत्व जो है, यदि वो सोचेगा भी कि किसी भी तरीके से कोई भी विघ्न डालने का यदि मन में ज़रा सा भी विचार आता है तो उसके विरुद्ध जो है उसके हिसाब से कठोरता के साथ उससे निपटा जाएगा और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो है जितने भी चुनाव को लेकर, बाई इलेक्शन को लेकर, आने वाले आगामी त्यौहार को लेकर, जो होली और ईद का त्यौहार आने वाला है, हम लोगों की तैयारी पूर्ण है। जो सुरक्षा बल है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और शांतिपूर्वक चुनाव भी और त्यौहार भी सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। धन्यवाद। सर, भारत और नेपाल का सीमा जो है अपने यहाँ लग रहा है बलरामपुर जनपद में, क्या वहाँ की तैयारी? देखिए, नेपाल बॉर्डर पे भी जो हमारी तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं और जो बेसिक तैयारी है वो पूरी की जा चुकी है। मेरे और DM साहब के स्तर पे जो नेपाल के हमारे काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ एक राउंड की वार्ता हो चुकी है।
इसके अलावा जो जॉइंट पेट्रोलिंग है एसएसबी की और पुलिस की वो लगातार चल रही है अलग अलग क्षेत्रों में औचक रूप से। इसके अलावा जो हमारे सीसीटीवी कैमराज हम लोगों ने बॉर्डर के क्षेत्र में ऑपरेशन प्रतिनिधित्व के तहत लगवाए हैं, उनकी जो है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और इसके अलावा जो है हमारा जो ग्राम सुरक्षा समिति है जो हर गाँव में बना हुआ है, जो बॉर्डर के हर गाँव में बने हुए हैं, बॉर्डर के 10 किलोमीटर के अंदर 41 गाँव में उनको एक्टिवेट किया जा चुका है। उनके माध्यम से जो मैनुअल इंटेलिजेंस है वो लगातार प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। सर, इस समय जो है आचार संहिता लग चुकी है और होली भी है, रमज़ान का महीना भी चल रहा है, किस तरीके की तैयारियाँ? देखें, पुलिस और प्रशासन के स्तर से जो है तैयारियाँ पूर्ण हैं। हम लोग विधानसभा का भी यहाँ पे बाई इलेक्शन है गैसड़ी में, लोकसभा का भी इलेक्शन है, मेला भी होना है और विभिन्न पर्व भी। इस चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से मुस्तैदी से हैं और एमसीसी जैसे ही लगा हुआ है, आप सभी को ज्ञात है कि बहुत स्ट्राइकिंग फोर्स के साथ इसका अनुपालन कराया जा रहा है। और इसी चीज़ की जो है रैंडम रूप से मॉनिटरिंग करने के लिए और एरिया डोमिनेशन के लिए यहाँ पे जो है कप्तान साहब के साथ मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ की जनता के साथ डायरेक्ट एक संवाद स्थापित करना है और निवेदन करना है कि बड़ी संख्या में जो है वो मतदान करें और किसी प्रकार से एमसीसी का वायलेशन न तो आम जनता में किसी नागरिक के द्वारा किया जा रहा हो, ना ही किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जा रहा हो, ना ही किसी पत्रकार बंधु के द्वारा किया जा रहा होगा। यही चीज़ की अपील है। रमेश हत्याकांड का हुआ खुलासा, पुलिस ने 2 हत्यारों को किया गिरफ्तार। पिछले माह मसौड़ी NH 22 पर आर्य भट्ट सिटी के गार्ड रमेश कुमार सिंह हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। इस हत्याकांड में संलिप्त अभियुक्त राजा कुमार को पुलिस ने मसौड़ी के कश्मीरगंज मोहल्ले से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने इस घटना में संलिप्त एक और विधि स्वरूप बालक को निरुद्ध किया है। इस मामले का पर्दाफाश नव वैभव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। बाद में गिरफ्तार अभियुक्त को मसौड़ी जेल भेज दिया। वहाँ पे एक गार्ड के हत्याकांड का मामला आया था, जिसपे मसौड़ी थाना कांड संख्या 146/24 दिनांक 24/2/24 धारा 302, 201, 34 भादवी दर्ज किया गया था। घटित घटना के उपरांत कांड की गंभीरता को देखते हुए एवं त्वरित उद्भेदन को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना एवं नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पटना के निर्देशन में एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौड़ी के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष मसौड़ी विजय कुमार यदुवंदु, परीक्षमान पुवनी आलोक कुमार तथा सशस्त्र बल को सम्मिलित करते हुए एक टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से उद्भेदन एवं तकनीकी अनुसंधान एवं गुप्तचर के सहयोग से कांड में संलिप्त अप्राथमिक अभियुक्त राजा कुमार पिता रंगीला यादव साकिन कश्मीरगंज थाना मसौड़ी जिला पटना को गिरफ्तार किया गया एवं उक्त घटना में संलिप्त एक अन्य विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर मसौड़ी अनुमंडल कार्यालय में हुई बैठक। मसौड़ी में लोकसभा निर्वाचन चुनाव 2024 के आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु अनुमंडल कार्यालय स्थित सभागार भवन में बैठक आहूत की गई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, विधान पार्षद प्रतिनिधि एवं सभी राजनीतिक दलों के प्रखंड अध्यक्षों में भाग लिया। बैठक में एसडीओ अमित कुमार पटेल, डीएसपी 1 एवं 2 प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। एसडीओ ने सभी राजनीतिक दलों में प्रतिनिधियों को होने वाले लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता पालन करने की नसीहत दी। आगे कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर धारा 144 लागू हो गई है। कोई भी ऐसा काम करे जो निर्वाचन आयोग के विरुद्ध हो, निर्वाचन आयोग के दिए गए दिशा निर्देश का पालन करे, नहीं तो नियम के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनमें से भी हटाना होता है, लेकिन उसमें ये शर्त है कि अगर उन्होंने पूर्व से उन्होंने आपको पूर्व से सहमति दी हुई है लगाने के लिए, तो ऐसे ही सिचुएशन में वो अपनी बिल्डिंग पे आपके जो है या इस तरह के जो भी बैनर्स है वो लगा सकेंगे। तो इसकी हम लोग आपको भेजते जाएंगे और हम लोग जो है जो भी आपके जो भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, आपके जो भी जो है और अनुमंडल के स्तर के जो भी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हम लोग उनको भी वो सूचनाएं जो भी हमें आप लोगों के स्तर से जो भी अपेक्षित होगा, हम लोग वो सूचनाएं आप लोगों को देते जाएंगे और बीच बीच में हम लोग इस तरह की मीटिंग भी करते जाएंगे और आप लोगों को जो भी समस्याएं होंगी
उसको भी हम लोग लेंगे और हम लोगों को जो अपने स्तर से जो चीजें बतानी है उसको भी हम लोग जो है बताते जाएंगे। तो रायपुर कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने लोकल ट्रेन में बैठ किया जनसंपर्क। सौरभ साहू रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय आज सुबह 7 बजे रायपुर स्टेशन में आम आदमियों के साथ टिकट काउंटर में जाकर लाइन लगकर भाटापारा जाने हेतु टिकट लेकर लोकल ट्रेन से रोज आने जाने वाले यात्रियों के साथ चर्चा कर उनकी समस्या को सुनते हुए आम लोगों के साथ भाटापारा पहुंचे। इस अवसर पर WRS सिल्यारी उरकुरा मांडर टिल्डा भाटापारा स्टेशन में कांग्रेस के साथियों ने भव्य स्वागत किया।